नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन इनसाइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। शुजालपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। कहने को तो यहां पर एक सिविल अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल की कहानी पता करने पर जानकारी निकलकर सामने आई कि जो भी सरकारी डॉक्टर यहां पर पदस्थ होता है वो कुछ साल बाद सरकारी नौकरी के बाद इस्तीफा देकर निजी अस्पताल में सेवाएं देने लग जाता है, जिसका नतीजा भुगतना पड़ता है आम मरीजों को। फिलहाल सिविल अस्पताल में 6 डॉक्टरों की जरूरत है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर को पदस्थ किया गया है और वो भी निजी कारणों के चलते ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाएं वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी संभाल रहा है, जिससे साबित होता है कि यहां पर किस कदर स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। यहाँ पर कोई महिला चिकित्सक है? महिला चिकित्सक तो सर अभी गायनी मैडम तो कोई भी नहीं। और जो डॉक्टर साहब है वो कहाँ है? जी मैम, आज सर अभी आज छुट्टी होने के कारण छुट्टी है तो लगभग कितने दिनों से हॉस्पिटल नहीं आ रहे वो? नहीं, वो तो आते हैं मगर छुट्टी वाले रोज नहीं आते हैं सर। जो प्रभारी डॉक्टर है यहाँ पर? जो प्रभारी है सर वो तो कहीं बाहर गए शायद छुट्टी पे। जी। अभी यहाँ पर कितनी महिलाएं प्रसूताएं हैं भर्ती है? जी अभी 3 से 4 होंगी। कि यहाँ पर महिला चिकित्सक तो नाम की ही है। सरकार की उन व्यवस्थाओं को वो लोग अंगूठा दिखा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए। मैं वर्तमान सरकार से दरखास्त करती हूँ और यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि अभी वर्तमान में मौजूद है, मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि सिर्फ ढांचा बना देने से या श्रृंगार वस्तु को बना देने से कुछ नहीं होता। उसमें यदि लाभ की सामग्री नहीं है, यदि पर्याप्त मात्रा में सुविधा चिकित्सा नहीं है, वहां पर जो एक्सरे मशीन है वो एक्सरे मशीन सिर्फ मात्र खड़ी है, उसको चलाने वाले डॉक्टर भी चाहिए। कोई हमारे यहाँ हड्डी के लिए कोई डॉक्टर नहीं है, महिला चिकित्सक के नाम पर कोई नहीं है। तो आप क्या बताएं कि हम गरीबों का भला कर रहे हैं या अमीरों का भला कर रहे हैं? सिविल अस्पताल में जो इस्तीफे दिए हैं डॉक्टर ने, उस संबंध में मेरी सीएमएचओ से भी बात हो चुकी है। उसमें अपन मीटिंग करके और उसमें डिसीजन लेंगे तथा सिविल अस्पताल दोनों शुजालपुर, मंडी और सिटी दोनों को सुधारने की व्यवस्था करेंगे। तो आपको बता दें कि शाजापुर के शुजालपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। दरअसल यहां पर एक अस्पताल तो जरूर बना दिया गया है और कहा है कि यह अस्पताल उन बेसहारा, उन गरीब लोगों के लिए है जिन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया नहीं होती। लेकिन यदि डॉक्टरों की हम बात करें, जब डॉक्टर यहां पर आते हैं तो डॉक्टर कुछ ही ये वक्त यहां पर काम करते हैं, जिसके बाद इस्तीफा दे दिया जाता है और निजी क्लिनिक की ओर रुख कर लिया जाता है, जिससे कि तस्वीरें साफ हो जाती है कि डॉक्टर जो है वो सरकारी सुविधाओं से ज्यादा फायदा अपने निजी सुविधाओं को देखते हुए निजी अस्पताल और निजी क्लिनिक अपने खोल लेते हैं, जिसके माध्यम से अब सरकारी अस्पतालों की यदि हम बात करें तो ये चरमराता हुआ नजर आता है, जिसके चलते आम जनता परेशान हो रही है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक सक्सेना जुड़ चुके हैं। दीपक, इस पूरे मामले को मैं आपसे समझना चाहूंगा। शुजालपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर एक अस्पताल जरूर बना दिया गया सरकार ने, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते। क्या है ये पूरा माजरा? जी सुनील, मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम को 2 पॉइंट पे समझाना चाहूंगा, जिसमें शुजालपुर नगर में सिटी व मंडी 3 किलोमीटर की दूरी पर 2 सिविल हॉस्पिटल है, जिसमें लगभग कहीं न कहीं पूर्व में संपूर्ण व्यवस्थाएं कर दी गई थी। लेकिन वर्तमान हालात अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों ही अस्पताल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे हैं। सिटी की हम बात करें तो जहां पर मात्र 3 डॉक्टर काम कर रहे हैं, जहां 6 अभी गायनिक सहित हड्डी रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर में 6 डॉक्टरों की कमी है। वहीं मंडी की बात करें तो मंडी में वर्तमान में जो यहाँ पर पदस्थ है वो रातों रात कहीं न कहीं गायब हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनकी परेशानियां रही होगी। लेकिन वर्तमान में वहां पर एक महिला चिकित्सक को प्रभार सौंप दिया जाता है, जिसकी जानकारी शायद किसी को भी नहीं होती। सुनील, आश्चर्य की बात यह है कि जो ओपीडी पहले 5 रुपए की कटा करती थी, वर्तमान में 10 रुपए की कट रही है। आश्चर्य इस बात का है। हमारी खबर का सारांश यही है कि जो व्यक्ति आता है, गरीब असहाय व्यक्ति ही सिविल अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में पहुंचता है, लेकिन उसको 10 रुपए की पर्ची कटाने के बाद में सबसे बेहतरीन, सबसे नकारा जवाब मिलता है कि यहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं है। यानी कि कोई भी मरीज आया वो 10 रुपए यहाँ पर देके चला जाएगा और एक जवाब लेकर जाएगा कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है। अब मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा दीपक, यदि हम यहाँ पर डॉक्टर्स की बात करें तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 6 ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी कमी है। अब ऐसे में डॉक्टर यहाँ पर नहीं है तो आखिर स्वास्थ्य सुविधाएं आखिर कौन संभालता है? जो मरीज यहाँ पर आते हैं किसके भरोसे आते हैं? निश्चित अस्पतालों की दुर्दशा हमारे विजुअलों में देख सकते हैं। कहीं मवेशी विचरण कर रहे हैं तो कहीं जो प्रसूता हैं वो जमीन पर लेटी हुई सिर्फ इस बात का इंतजार कर रही है कि शायद भगवान रूपी कोई डॉक्टर आएगा और उनकी नब्ज पकड़कर उनके रोग का उपचार करेगा। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हो रहा है शुजालपुर नगर में। सुनील,
जानकारी हमारे पास ये भी है कि वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारी ही अस्पताल संभाल रहे हैं, तो क्या जो मरीज आते हैं उन्हें दवाई देने का काम भी यही लोग करते हैं? निश्चित सुनील, एक ठेका पद्धति पर सिविल अस्पताल की सफाई व्यवस्था व अन्य कर्मचारियों को थोप दिया गया है। अब ये बेचारे सफाई कामगारों का भी ये कहना है कि उनको 3-3 या 4-4 महीने से वेतन नहीं मिला। कोरोना काल चल रहा है जिसमें प्रत्येक डॉक्टर की छुट्टी कर दी गई है, प्रत्येक नर्सिंग होम को खोल दिया गया है। लेकिन ऐसे में शुजालपुर के 2 बड़े अस्पताल जहां पर लगभग 500 से 600 मरीज पर डे पहुंचा करते थे, आज की कंडीशन में ये देखें तो सिवाय निराशा के कुछ नहीं मिल पा रहा है। सुनील, अब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, आखिर सरकारी अस्पताल छोड़ने के बाद निजी क्लिनिक के और डॉक्टर्स अपना रुख क्यों करते हैं? क्या वाकई में यह मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं ज्यादा फायदा जो डॉक्टर्स हैं उन्हें निजी क्लिनिक में देखने को मिलता है? मैंने आपसे पूर्व में कहा है सुनील कि मैं इस पूरी खबर को आपको 2 पॉइंटों पर समझाना चाहता हूँ। दूसरा सबसे अहम सवाल है जो आपने अभी पूछा है, जो निजी डॉक्टर है, मैं आपको बताना चाहूंगा विगत 10 से 12 सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो यहाँ पर 15 ऐसे डॉक्टर हैं जो शुजालपुर आए, साइकिल से आए, लेकिन करोड़पति बनने के बाद में उन्होंने सिर्फ 1 से 2 साल या 3 साल सरकारी अस्पताल में सेवाएं दी और वो निजी दवाखानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं जिससे वो करोड़ों रुपए कमा सके। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो यहाँ पर डॉक्टर आया है वो किसी न किसी कारण को हवाला देता है कि हमारे व्यक्तिगत कारण है जिससे हम अपनी सांस की सेवाएं बंद कर रहे हैं। किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि उनकी परेशानी क्या है। क्या वो सारी परेशानियां सिविल हॉस्पिटल में गरीब लोगों का उपचार करने से ही होगी या उनको जो निजी चिकित्सा देकर वो जो अन्य परेशानियां होती? मैं आपको हाल ही का एक उदाहरण बताऊंगा जिसमें 15 अक्टूबर को एक महिला चिकित्सक के हाथों से एक प्रसूता की मौत हो जाती है। महिला चिकित्सक और प्रभारी मंडी दोनों ही रातों रात गायब हो जाते हैं। उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग इनकी गलतियों पर पर्दा डालते हुए न कोई कार्रवाई करने की बजाय उन्हें शाजापुर जिले में स्थापित कर दिया जाता है। तो क्या दीपक ये भी मान लिया जाए जो स्वास्थ्य विभाग है कहीं ना कहीं उसकी भी धांधली इस पूरे मामले में नजर आ रही है? क्योंकि यदि किसी मरीज की मौत होती है तो कम से कम जांच होनी चाहिए और यदि परिजन उससे संतुष्ट नहीं होते तो कानून है, प्रावधान है, इसके माध्यम से भी जो समस्याएं हैं, जो न्याय मिलना चाहिए मरीज के परिजनों को, तो क्या ये माना जाए कहीं ना कहीं संलिप्तता स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की भी इसमें? निश्चित सुनील, क्योंकि शुजालपुर में छोटे से बड़े जो निजी हम देखें तो निजी जो नर्सिंग होम है वो 10 से 12 हैं। 10 से 12 की कंडीशन आप देखेंगे कि जहां पर लैब भी वही है, जांच भी वही है, एक्सरे मशीन भी वही है और सबसे आश्चर्य की बात है कि जो वर्तमान में महिला चिकित्सक शुजालपुर सिटी में पदस्थ हैं उनके हौसले तो इतने बुलंद हैं कि वो फीस घर लेती है और मरीज प्रसूता का इलाज सरकारी अस्पताल में करती है। कोई घटना दुर्घटना होती है तो सरकारी अस्पताल को उसके हवाले कर दिया जाता है, वो अपना पैसा और मोटी रकम लेकर सुरक्षित बच जाते हैं। बिल्कुल, ये दीपक साफ तौर पर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं हमारी जो प्रशासन की नाकामियां हैं वो इस पूरी खबर के माध्यम से उजागर हो रही हैं। और हमारे साथ किशोर खन्ना जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। किशोर जी, बहुत स्वागत है ND24 में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। किशोर जी, बात की जा रही है शाजापुर के शुजालपुर की, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। यहां पर कम से कम 6 से 7 डॉक्टर्स की आवश्यकता है सर, लेकिन यहां पर डॉक्टर नदारत हैं। और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल भी यहां पर बेहाल हैं। सर एक्चुअल में यहाँ शुजालपुर जो अस्पताल सिविल अस्पताल है, अभी यहाँ पर कुछ ही दिनों पहले एक नया भवन बना था, लेकिन डॉक्टरों के अभाव में यहाँ पर मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाना पड़ रहा है और वहाँ पर उनको मोटी रकम दे करके इलाज करा रहे हैं। इसका मेन कारण ये है कि यहाँ पर जो भी डॉक्टर पदस्थ होते हैं और वो आते हैं और अपने प्रैक्टिस जमाते हैं और उसके बाद इस्तीफा दे करके अपने निजी प्रैक्टिस में प्रारंभ करने लग जाते हैं। इस कारण यहाँ पर बड़ी ही परेशानियों का सामना मरीजों को करना पड़ता है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, जैसे शुजालपुर के मंडी जो क्षेत्र है उसके अस्पताल में तो नर्सें वहाँ पर महिलाओं की डिलीवरी करा रही है। वहाँ पर कोई बहुत दिनों से, काफी वर्षों से, मतलब 2 साल पूर्व से लेडी डॉक्टर थी। किशोर जी, मुझे आप ये बताइए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब आपको इस मामले की जानकारी लगी तो आपने क्या प्रयास करे उन मरीजों के लिए, उन गरीब वर्ग के लोगों के लिए जो कि शासकीय अस्पताल का रुख सिर्फ इसलिए करते हैं कि वहां पर जो फीस होती है वो कम होती है, लेकिन अब जो डॉक्टर्स जिन्हें भगवान के बाद दूसरा दर्जा दिया जाता है वो अपना निजी क्लिनिक खोल लेते हैं और उन्हीं गरीब मजदूरों से, गरीब लोगों से ज्यादा पैसे वसूलते हैं। अब ऐसे में यदि हम आम जनता की बात कर लें या उन गरीबों की बात कर लें तो आखिर वो कहाँ जाएं? और स्वास्थ्य विभाग की भी मैं यहाँ पर आपसे जानकारी लेना चाहूंगा, तो क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस क्षेत्र की, इस अस्पताल की मॉनिटरिंग नहीं की जाती? स्वास्थ्य विभाग आके हम समय समय पर अपनी मॉनिटरिंग करता है, पर खाना पूर्ति करता है, आके बातें तो कर लेता है। जब उनके सामने विषय रखा जाता है स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधि द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा, जब वो अपनी बातें तो कर देते हैं कि हम इसकी व्यवस्था करते हैं, पर बाद में आके भूल जाते हैं और फिर नई फिर कहानी गढ़कर
और अपने स्वास्थ्य विभाग को ऐसे ही चला रहे हैं। वो बाकी धक रहा है शुजालपुर में स्वास्थ्य विभाग हमला। लेकिन किशोर जी, समस्या तो यही सामने आ रही है सर कि लोगों की जो आवाज उठती है वो सही मंच पर नहीं पहुंच पाती है, और हमारी कोशिश यही है कि ऐसे लोगों को न्याय मिल सके। मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम मंत्री महोदय की बात कर लें या इस क्षेत्र के विधायक की बात कर लें, तो क्या कभी वो इस क्षेत्र में आते हैं? क्या कभी आकर देखते हैं कि जो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर अस्पताल उन्होंने खड़ा किया है, उस अस्पताल का आखिर क्या हश्र हो रहा है? नहीं, ऐसे तो नहीं किया जा सकता कि वो क्षेत्र में नहीं आते, क्षेत्र में भी आते हैं, बराबर आते हैं और अस्पताल में भी जाते हैं, परंतु जो आवाज ऊपर तक पहुंचना चाहिए वो कहीं ना कहीं दब जाती है। और अभी वो उन्होंने इसको ऐसे देखा जाए तो अभी उनके प्रयास चालू हैं, परंतु वो प्रयास नाकाफी नजर आ रहे हैं। फिर भी उनकी तरफ से पूरे प्रयास किए जाएंगे, ऐसा विश्वास जनता को है शुजालपुर की। बिल्कुल, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, और दीपक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, यदि इस क्षेत्र के विधायक की हम बात कर लें तो क्या विधायक को इस मामले की जानकारी है कि यहाँ पर कितने डॉक्टर्स की आवश्यकता है? जी निश्चित, जो यहाँ के विधायक है वो वर्तमान मध्य प्रदेश शासन में राज्य शिक्षा मंत्री हैं। निश्चित उन्होंने बात भी की और 2 डॉक्टरों के यहाँ पर पदस्थापित होने की जानकारी भी प्राप्त हुई थी, जो सामान्य विधायक जी द्वारा की गई थी। लेकिन कहीं किन्हीं कारणों से, क्योंकि सबसे पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, शुजालपुर नगर जो है शासकीय डॉक्टरों को फिर निजी होने के लिए एक बड़ा हफ्सा बन गया। यहाँ पर हम कहें कि शुजालपुर एक बीहड़ है और जो सृष्टि का भगवान है जिसको हम डॉक्टर कहते हैं, वो यहाँ का डाकू है। वो सिर्फ अगर कोशिश करता है कि शासकीय सेवाएं देने की बजाय वो यहाँ पर निजी चिकित्सा खोले, ताकि जल्दी से जल्दी वो अपना पैसे के मकाम पर पहुंच चुके। और सुनील, एक सबसे बड़ी हास्यप्रद घटना एक और चीज कहूंगा कि जो डॉक्टर यहाँ पर सरकारी रूप में आए थे, वो यहाँ पर निजी क्लिनिक पर बैठकर सरकारी सुविधाओं को ठेंगा बताकर अब वो यहाँ तक कि विधायक बनने का भी सपना शुजालपुर में यहाँ के शासकीय डॉक्टर देखने लगते हैं। सुनील, नहीं तो दीपक, फिर सवाल यही सामने आ रहा है ना कि मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है, और यदि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉनिटरिंग की जाती तो तस्वीरें ये सामने नहीं आती। मैं रोकना चाहूंगा आपको। किशोर जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैं यदि यहाँ पर डॉक्टर्स की बात कर लूं सर, तो क्या कभी डॉक्टर से यहाँ पर बात होती है कि आखिर आप क्यों सरकारी अस्पताल छोड़कर निजी क्लिनिक की ओर रुख करते हैं? इस विषय में सर बात की गई थी, पर उन्होंने का कहना रहता है कि हमको पारिवारिक कारणों से हम इस्तीफा दे देते हैं। बाकी वैसा उनका कोई कारण, विशेष कारण नहीं बताते हैं वो लोग, और इसी कारण से उनसे जानकारी तो मिलती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से नहीं बता पाते हैं खुल करके क्यों कारण से हमने इस्तीफा दिया। पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दिया जाता है तो क्या सभी डॉक्टर सिर्फ पारिवारिक कारणों से इस्तीफा देते हैं? पर कुल मिलाकर सामने चीजें ये आती है कि निजी प्रैक्टिस में लग जाते हैं। चलिए, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ डॉक्टर राजू निदौरिया जुड़ चुके हैं, CMHO है। सर निदौरिया जी, बहुत स्वागत है ND24 में आपका। सर बताएं। सर मैं बात कर रहा हूं शाजापुर के शुजालपुर की स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बेहाल हैं। दरअसल सिविल अस्पताल में डॉक्टर्स नहीं है। आपको इस मामले की जानकारी है कि नहीं? हाँ, HR हमारा यहाँ पे कम है जी। कितना कम है सर यहाँ पर स्टाफ? जानकारी तो यह है कि 4 से 6 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी कमी है इस पूरे अस्पताल में। सर पूरे जिले में ही कमी है काफी, और अभी कल जो एक डॉक्टर ने इस्तीफा भी दिया था, उनसे बात करके उन्होंने वापस भी ज्वाइन किया है। मैं सर आपसे यही समझना चाहूंगा, आखिर डॉक्टर्स आते हैं यहाँ पर, काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आखिर इस्तीफा क्यों देते हैं? सर सबके अपने अपने कंडीशंस रहती है, सबके अपने अपने विचारधारा ही रहती है। जिसको जिस तरह का अनुकूल वातावरण मिलता है उस तरह से ढलते जाते हैं सर। लेकिन सर डॉक्टर्स को अनुकूल वातावरण तो उनके निजी क्लिनिक में मिलता है, और हमारे पास ये जानकारी भी है तमाम डॉक्टर्स जो यहाँ पर आते हैं इस्तीफा देते हैं और निजी क्लिनिक में शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पर वो मरीज जाते हैं। और सर आप भी ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि आखिर सिविल अस्पताल इसलिए खोला जाता है ताकि गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग के लोग वहां पर आ सकें, अपना इलाज करा सकें। लेकिन वो तमाम जो मरीज हैं वो निजी क्लिनिक की ओर रुख करते हैं, ना चाहते हुए भी, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है। हेलो जी निदौरिया साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आ रही है। मुझे उसके बारे में मैं ज्यादा कह नहीं पाऊंगा। उसके पीछे रीजन है कि निजी क्लिनिक वाली जो बात है, हमारे डॉक्टर्स लोग जो सिविल हॉस्पिटल्स में रहते हैं वो अधिकतर सब अपने अपने प्रतिस्थापना पे ही रहते हैं, क्लिनिक्स में नहीं जा सकते। उनके क्लिनिक्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो उनके घर पे ही संचालित करते हैं और आपका ड्यूटी अवर्स करते हैं। लेकिन सर हमारे पास तो ये जानकारी है कि जो वार्ड बॉय हैं और यहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं आपके अस्पताल में, इसके अलावा और कोई यहाँ पर मौजूद नहीं रहता है। आखिर जो आते हैं मरीज यहाँ पर, उनको दवाई देने का भी काम वार्ड बॉय के द्वारा किया जाता है? ये मेरे ख्याल से ये जानकारी आपको गलत दी गई है। हमारे यहाँ पे सब जगह फार्मासिस्ट हैं और ADC के द्वारा हमारे यहाँ पे होता है, जिसका
पर डे ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होता है सर। सर मुझे ये बताइए, यदि हम यहाँ आम जनता की बात कर लें, मरीजों की बात कर लें, जो मरीज हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो क्या वो गलत कह रहे थे, वो झूठ कह रहे थे कि जब हम यहाँ पर आते हैं तो हमें सुविधाएं नहीं मिलती हैं? सर मैं माफी चाहूंगा, कलेक्टर साहब याद कर रहे हैं, टीएल में हूँ मैं। आप कलेक्टर साहब आपको याद कर रहे हैं और कलेक्टर महोदय से भी बात की जाएगी और कोशिश की जाएगी सवालों के जवाब लेने की कि आखिर समस्या कहां सामने आ रही है। बहरहाल हमारे साथ वक्त आपने दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। तो मैं किशोर जी के पास आना चाहूंगा जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। किशोर जी, अभी आपने सुना सीएमएचओ का ये साफ तौर पर कहना है और उन्होंने सिरे से इस बात को नकार दिया है कि यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल जो है वो बेहतर चल रहे हैं, डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि एक बात उन्होंने यहाँ एक बड़ी साफ कर दी है कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन डॉक्टर्स की यदि हम बात करें तो भगवान के बाद उन्हें दर्जा दिया जाता है। यदि डॉक्टर्स के द्वारा इस तरह से कृत्य किया जाएगा या अपने खुद के निजी क्लिनिक में चले जाएंगे और जो शासकीय अस्पताल है वहां पर इलाज मुहैया नहीं कराया जाएगा, तो उसका खामियाजा तो आम जनता को भुगतना होगा। जी एक्चुअल में सर वो गलत जो जानकारी उनको भी अभी मुझे ऐसा लगता है कि सीएमएचओ साहब को पूरी जानकारी नहीं। सुजालपुर मंडी में यहाँ पर पदस्थ डॉक्टर जो जैन साहब थे वो अपने कुछ उनके साथ कुछ ऐसी पारिवारिक घटना घटी, उसके कारण वो भी छुट्टी पर रहे और वो सुजालपुर मंडी के अस्पताल में इस समय कोई भी डॉक्टर नहीं है। वो लेडी डॉक्टर, जबकि वो सुजालपुर का जो अस्पताल मंडी का अस्पताल है वो जच्चा खाना के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर यही विशेष करके डिलीवरियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी लेडी डॉक्टर नहीं, जिसके कारण यहाँ पर सिर्फ नर्सों के माध्यम से यह अस्पताल चल रहा है। और सुजालपुर मंडी की स्थिति बड़ी दयनीय है। इसके लिए हमारे क्षेत्र के विधायकों ने समय पर उसके लिए बातें करी है। सीएमएचओ जो इसके पूर्व थे पुलविकर जी, उनसे ही बातें की थी, लेकिन उन्होंने इसके विषय में कभी अभी तक कोई प्रयास नहीं किए हैं। और सुजालपुर सिटी का जो अभी कहना है, इनका जो एक इस्तीफा कल दिया था, सच है कि ये जिन्होंने इस्तीफा दिया था वो वापस आ चुकी हैं, लेकिन अभी यहाँ पर भी अभी आज की तारीख में भी 6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है, विशेष करके जिसमें से सर्जन नहीं है जो ऑपरेशन कर सके। किसी का ऑपरेशन के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है, पथरी टाइप है अपने। मैं आपसे किशोर जी ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ मरीजों की बात कर लें तो मरीजों के सामने आखिर क्या रास्ता बचता है? क्या सिर्फ मरीज निजी क्लिनिक ही जाते हैं डॉक्टर्स के, जो कि पहले यहाँ काम करते थे? क्योंकि यहाँ पर जब डॉक्टर उपलब्ध ही नहीं है, आपको उपचार करने के लिए यहाँ कोई मौजूद नहीं है, तो सिवाय निजी क्लिनिक जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता तो नजर नहीं आ रहा है। नहीं, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं रहता है। यहाँ पर ज्यादा कोई भी थोड़ा बहुत सीरियस केस होता है तो उसको तुरंत रेफर कर दिया जाता है, या तो उनको भोपाल के लिए कहा जाता है, उज्जैन के लिए, पर बाकी अपना पैसा ज्यादा खर्च होता है। देख लोग नहीं सुजालपुर के निजी अस्पतालों में अपने पेशेंट को लेकर भर्ती करा देते हैं। यहाँ पर सुजालपुर में एक ये विशेषता जरूर है कि हमारे यहाँ जो सिटी के अस्पताल में अभी कुछ डॉक्टर्स 1-2 ऐसे हैं जो अपनी पूरी मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बाकी तो यहाँ की व्यवस्था बड़ी चरमराई हुई। बिल्कुल, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मेहनत से काम कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्हीं के भरोसे तमाम जो मरीज अस्पताल में आते हैं उन्हें सही उपचार मिल पाता है। मैं दीपक के पास आना चाहूंगा, रोकना चाहूंगा आपको। दीपक, मुझे आप ये समझाने की कोशिश करिए, यदि स्वास्थ्य विभाग की हम बात करें तो जब इस पूरे घटनाक्रम को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के सामने रखा जाता है तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या उनके द्वारा ये जवाब दिया जाता है, जवाबदेही ली जाती है कि डॉक्टर्स की कमी है उसे हम पूरा करेंगे? जी निश्चित सुनील, जो सीएचएमओ साहब ने कहा वो उससे उनको मैं सिरे से नकारूंगा। मैं आपको एक मतलब प्रत्यक्ष उदाहरण है सुजालपुर में जो हमारी तफ्तीश का एक हिस्सा भी है कि जो डॉक्टर सुजालपुर सिटी में पदस्थ हैं उनकी एक लैब भी है, उनके पति यहाँ पर लैब संचालित करते हैं। वो हॉस्पिटल में प्रसूता को एडमिट तो करेंगी शासकीय 10 रुपए के पर्चे पर, लेकिन फीस 350 रुपए लगेंगी घर पे, और जो लेब होगी वो उसका उनके पति के द्वारा उसकी जांच की जाएगी जिसकी कीमत वो लेंगे 1200 रुपए। यानी कि जो सरकारी अस्पताल में जो निर्धन प्रसूता पहुंची है उसको 10 रुपए तो सरकार को देना होंगे, साथ ही 1880 रुपए करीबन उसको घर पर देना होंगे, तब जाके उसको डिलीवरी सुरक्षित हो पाएगी। उसका जिसका एक उदाहरण है पंकज पति रीना पति पंकज, जिसकी डिलीवरी सरकारी अस्पताल के लिए जब वो पहुंचते हैं तब उनको कह दिया जाता है कि आपके बच्चे और आपकी बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आपको रेफर कर दिया जाता है और आप रेफर होंगे यहाँ का एक निजी नर्सिंग होम पर, जिसमें 45,000 रुपए में रीना पति पंकज की डिलीवरी सुरक्षित। नहीं तो मुझे ये बताइए, निजी नर्सिंग होम पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन क्या वो सुविधाएं सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है? क्या सरकार के द्वारा सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती? निश्चित सारी सुविधाएं हैं। सिर्फ सुनील, हमारी खबर का आशय ये है कि ये क्यों बीहड़ के डाकू बने हुए हैं। बस हमारा कहना इसमें हमारी खबर कहीं ना कहीं शिवराज सरकार की को भी चुनौती देती है कि मुझे आप ये समझाने की कोशिश करिए। सीएमएचओ से जब सवाल लिया गया तो सीएमएचओ का ये कहना है कि मैं काम में व्यस्त हूं, तो क्या ये मान लिया जाए उनके द्वारा भी लापरवाही बरती जाती है?
निश्चित ये इसलिए तो आदमखोर हुए हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई अंकुश लगाने वाला प्रशासनिक चलिए, बिल्कुल अधिकारी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। पूर्व विधायक भाजपा से हमारे साथ जसवंत सिंह हाडा जुड़ चुके हैं। जसवंत जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया 24 में। हाँ नमस्कार साहब, नमस्कार। सर, शाजापुर के शुजालपुर की बात की जा रही है, सिविल अस्पताल है यहाँ पर सर, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा और मैं आपको इस बात की जानकारी भी देना चाहूंगा, तकरीबन 6 ऐसे डॉक्टर्स की यहाँ पर जरूरत है जो कि नदारत हैं, और जो डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं सर वो अपने निजी क्लिनिक में बैठते हैं यहाँ से इस्तीफा देने के बाद। अब यदि आम जनता की बात करें तो सिविल अस्पताल होता ही इसलिए कि कम खर्चा यहाँ पर लगता है, इसलिए वो ये इलाज कराने आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कोई है नहीं डॉक्टर, तो इसलिए निजी अस्पताल की और निजी क्लिनिक की और रुख उन्हें करना पड़ता है। जी जी जी, बताइए सर। हेलो जसवंत जी, हेलो। सर हाँ मेरी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? बताइए सर, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अस्पताल में डॉक्टर की कमी क्यों है सर? क्या असल में वहाँ पे अपने शुजालपुर में तो आपको बताकर मुझे प्रसन्नता भी होगी कि शुजालपुर छोटे से नगर पालिका क्षेत्र है और वहाँ 2 सिविल हॉस्पिटल है। शुजालपुर शहर में अलग है और मंडी में अलग है। ये पहली बार हुआ था जब अगनानी जी ने कहा था कि एक शहर में 2 सिविल हॉस्पिटल कैसे हो सकते हैं। हमने कहा बहुत वर्षों से चले आ रहे हैं और इनको फिर से अच्छा जीर्णोद्धार करके नए सिरे से बनाना चाहिए। तो ठीक है, बिल्कुल सर, मैं मानता हूं कि आपने अस्पताल यहाँ पर बनवाए हैं, 2 अस्पताल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर क्या आपको नहीं लगता ये सिर्फ अस्पताल ही रह गए हैं, सिर्फ भवन बन गए, इनके अंदर डॉक्टर्स तो है ही नहीं? इक्विपमेंट्स भी लाए हैं, डॉक्टर भी लाए हैं, और अब मुझे थोड़ी जानकारी लेना पड़ेगी। मैं आपको, क्योंकि मैं लगभग मुझे 2 वर्ष तो जनप्रतिनिधि हुए ना हुए मतलब समय हो गया है, तो मैं असल में थोड़ा 2 वर्ष से टच में नहीं हूँ। अगर वहाँ की सर एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते हम आपसे सवाल कर रहे हैं, मुझे ये बताइए, आम जनता परेशान हो रही है सर, पैसे जेब में रहते नहीं है, आर्थिक संकट का दौर ऐसे ही चल रहा है, और ऐसे में निजी क्लिनिक जाएंगे तो आखिर कैसे काम चलेगा? आप लोगों के द्वारा जो अस्पताल खुलवाया गया है, आखिर उसका फायदा भी तो लोगों को मिले। नहीं, मेरे को लगता है कि हमारे विधायक जी जो अब वर्तमान में मंत्री हैं वो अच्छे से देख ही रहे हैं उसको, और कोई कमी बेची होगी तो आपने ध्यान में लाया उसको दूर करेंगे, जरूर दूर करेंगे। ठीक है सर, मुझे ये बताइए, तकरीबन 6 डॉक्टर्स की यहाँ पर जरूरत है, कब तक यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध हो सकते हैं? क्या इस विषय में कोई जानकारी आप दे सकते हैं? आप एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, कि आप सरकार तक, प्रशासन तक आवाज उठा सकते हैं? अभी क्योंकि अभी शासन लेवल पर और विधायक जी के लेवल पर जो प्रयास हो रहे होंगे वे बेहतर बता सकेंगे आपको। लेकिन सर प्रयास नहीं हो रहे हैं, तभी हम आपसे गुहार लगा रहे हैं, और हमारी कोशिश भी यही है सर, एक जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार हैं, इसलिए कम से कम आप इस मामले में सुध ले सकते हैं। और यदि मैं सीएमएचओ की बात करूं तो सीएमएचओ से जब मैंने ये सवाल किया तो सीएमएचओ का साफ तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, लेकिन वहीं यदि मरीज की बात करें तो मरीज कुछ और ही कहते हुए नजर आते हैं। हाँ, नहीं होना नहीं चाहिए, बराबर। इसके पीछे जिम्मेदार कौन लग रहा है सर आपको? क्या स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है हमारा? देखिए, ये समग्र पीछे जो आप बता रहे हैं ये एक्चुअली थोड़ी अभी कोरोना 19 जो अपना कोविड का जो है, इसके कारण थोड़ी व्यवस्थाएं में बहुत एकदम व्यवस्थाओं में दिक्कतें तो खड़ी हुई है, लेकिन समग्र मैं लगता हूँ कि औसतन जो एक थोड़ा सा व्यवस्थाएं में जो एक नई ये प्रॉब्लम्स आई है पूरे देश भर में नहीं दुनिया भर में है, तो इसके कारण देश भर में, दुनिया भर में ये समस्या है, लेकिन ये समस्या दूर करने वाला भी तो डॉक्टर है, और डॉक्टर ही अस्पताल में मौजूद नहीं है, तो आम जनता कहाँ जाएगी? करेंगे उसमें आपने बताया है और आपके संज्ञान में आपने लाया है, तो जरूर मतलब इसमें हमारे विधायक जी करेंगे, मंत्री हैं वो अच्छे से करेंगे। चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जिस तरह से आपके द्वारा आश्वासन दिया गया है, उम्मीद यही की जा सकती है कि एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आपके द्वारा काम किए जाएं। दीपक, मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, पूर्व विधायक महोदय ने तो हमें आश्वासन जरूर दे दिया है, लेकिन क्या इस आश्वासन के बाद कोई तब्दीलियां होंगी? निश्चित सुनील, कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता, सिर्फ इसलिए नहीं लगता क्योंकि मैं आपको इस पूरे सिविल हॉस्पिटल में एक जो महत्वपूर्ण डॉक्टर होता है वो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। जब भी दुर्घटना होती है, शुजालपुर एरिया पूर्व विधायक जी कह रहे थे कि बहुत छोटा नहीं, ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सबसे पहले रोगी को सिविल हॉस्पिटल सिटी ले जाया जाता है।
जहां पर सिर्फ उसको रेफर सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है। जब रोगी को भोपाल रेफर किया जाता है तो वो बीच में ही कहीं ना कहीं सीहोर के आसपास पहुंचकर वो अपनी जिंदगी से हार जाता है। तो कहीं ना कहीं सुनील, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार की निश्चित है ये तीसरी बार शिवराज जी का सीएम पद पर बैठना है, लेकिन जो अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं कमजोर है, क्योंकि इन लोगों के आगे सरकार का भय नहीं है। सुनील, मुझे ये भी समझाने का प्रयास करिए, यदि स्वास्थ्य विभाग की हम बात करते हैं तो क्या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस मामले में कोई संज्ञान अभी तक लिया गया है? कोई आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द यहाँ पर डॉक्टर्स उपलब्ध कराए जाएंगे? बिल्कुल नहीं सुनील, सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला जाता। जब भी कोई एक दो एक्सीडेंट होते हैं तो यहाँ पर सीएचएमओ, कलेक्टर सब लोग पहुंचते हैं, लेकिन विषय उसी टाइम खत्म हो जाता है, क्योंकि दो यहाँ पर सबसे बड़े उदाहरण है। एक डॉक्टर आस्तारानी जैन जो सिटी में पदस्थ है, उनके द्वारा एक घटनाक्रम हुआ था जिसकी जांच भी अन्य अधिकारियों ने की थी, लेकिन उसमें उनको निर्दोष साबित कर दिया गया। साथ ही हाल ही में मिलाकर दीपक ये कहा जा सकता है कि धांधली का दौर तो जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन यदि हम डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि भगवान के बाद यदि किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो डॉक्टर्स हैं जो कि आम लोगों का, मरीजों को ठीक करते हैं, उनकी जान बचाते हैं। लेकिन यदि वही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, अपनी जिम्मेदारी छोड़कर निजी स्वार्थ की ओर बढ़ेंगे, तो इससे बड़ी सवाल नहीं खड़ा हो सकता इससे बड़ा, क्योंकि यदि आम जनता की बात की जाए तो आम जनता उन्हीं डॉक्टर्स के सहारे अस्पताल पहुंचती है जिस अस्पताल में डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े रहे इसलिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आश्वासन दे दिया गया है और कब देखने वाली बात होगी कि आश्वासन के बाद जमीनी स्तर पर कार्रवाई कब की जाएगी, और उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द 6 से 7 डॉक्टर्स की कमी इस अस्पताल में देखने को मिल रही है उसे पूरा किया जा सके। इसी के साथ आई इंडो इनसाइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।